ना पिछले 3 से लेकर 4 साल में आप अगर देखो तो चाइना ने काफ़ी बार ऑस्ट्रेलिया को धमकी दी है। इन्होंने यहाँ पर ओपनली ये कहा है कि क्वाड खराब है, इंडो पैसिफिक का कॉन्सेप्ट खराब है, ऑस्ट्रेलिया को कोशिश नहीं करनी चाहिए चाइना को अंडरमाइन करने की। मगर हाल ही में चाइना ने एक जेन्युइन तरीके से, मैं कहूँगा, एक बहुत बड़ी वार्निंग दी ऑस्ट्रेलिया को। यहाँ पे कैटेगोरिकली ये कहा है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने जिस तरीके से अपने एक राज्य को फोर्सफुली पुल आउट करवा दिया है फ्रॉम द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इससे ऑस्ट्रेलिया और चाइना के जो रिलेशंस हैं इन पे हो सकता है सीरियस हार, मतलब कि सीरियस नुकसान हो सकता है ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस पर। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हुआ क्या है और क्या इशू है, ये बताने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ओशियाना रीजन। आपने इसके बारे में सुना है, ओशियाना रीजन? हम यहाँ पे काफ़ी बार देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के आसपास, न्यूजीलैंड के आसपास, मगर जोग्राफिकली आपको पता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ओशियाना। यहाँ पे आपको मिलेगा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कुछ छोटे छोटे आपको आइलैंड्स मिलेंगे यहाँ पर। और ओशियाना रीजन में आप अगर देखो तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से यूएसए का दबदबा रहा है। दोनों जो यहाँ पर देश हैं, मेन कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, ये पार्ट है फाइव आइज ग्रुप का। दोनों कंट्रीज के बहुत अच्छे रिलेशन है विद यूएस, विद यूके। मगर पिछले कुछ सालों में कुछ ऐसे इवेंट्स हुए जिससे लगा कि हो सकता है कि यूएसए का कंट्रोल ओशियाना पे ऑल टुगेदर छूट चुका है। और इस सब की शुरुआत तब हुई जब न्यूजीलैंड ने ज्वाइन कर लिया चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जी हाँ, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि जो फाइव आइज कंट्रीज हैं उनमें से एक देश न्यूजीलैंड, जो सबसे कमजोर देश भी है यहाँ पर, इसने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव साइन कर लिया था 2017-18 के आसपास। और आज के समय चाइना की बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट भी हो चुकी है इन न्यूजीलैंड। और देखो, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करना बहुत बड़ी बात है। जो भी 4 क्वाड देश हैं, जापान, यूएस, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, किसी ने भी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। चारों देश यहाँ पर ये कहते हैं कि बीआरआई इनिशिएटिव इंडो पैसिफिक के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ है। और इंडिया के भी जो सबसे करीबी कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल भूटान ने भी आज तक बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन नहीं किया। तो न्यूजीलैंड का बीआरआई ज्वाइन करना चाइना के लिए एक बहुत बड़ी जीत थी। अब इसके बाद क्या हुआ, बिल्कुल रिसेंटली, हाल ही में अगर हम देखें तो न्यूजीलैंड की जो फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने यहाँ पर यह कह दिया कि हम लोग सेट करेंगे अपनी चाइना पॉलिसी। जो फाइव आइज ग्रुप है, जहाँ पे आपको बताया 5 देश आते हैं, कनाडा, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये कह रहे हैं कि जो फाइव आइज ग्रुप है ये हमको नहीं बताएगा कि चाइना के साथ कैसे ट्रेड करना है, क्या इन्वेस्टमेंट्स करनी है उनके साथ, क्या उनके साथ मिलकर कोलैबोरेशन करनी है, हम लोग इसको तय करेंगे। ये स्टेटमेंट बहुत रूड थी टुवर्ड्स फाइव आइज। यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया में जो पॉलिसी मेकर्स थे वो ऑलमोस्ट शॉक थे यहाँ पर कि न्यूजीलैंड की जो विदेश मंत्री है यहाँ पर ये कह सकती है। ऑस्ट्रेलियन सरकार को लिटरली रिमाइंड करवाना पड़ा न्यूजीलैंड को। यहाँ पे आप देखोगे ऑस्ट्रेलिया रिमाइंड्स कीवीज लोग, आपको पता होगा न्यूजीलैंड के लोगों को कहते हैं कीवीज। तो इन्हें रिमाइंड करवाना पड़ा कि फाइव आइज कितना इंपॉर्टेंट है, जो इनका रिलेशन है विद यूएस, विद यूके, विद कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये कितना पुराना है, ये कितना इंपॉर्टेंट है। और चाइना से अगर मान लो 10-20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ भी रही है तो इसके बेसिस पर कई दशकों पुराना जो रिलेशन है ये तोड़ना नहीं चाहिए। तो न्यूजीलैंड को काफ़ी एक्चुअली समझाना पड़ा, तो जाकर न्यूजीलैंड यहाँ पर शांत हुआ है। और इन्होंने अभी के लिए यहाँ पर यह कहा है कि ठीक है, हम बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के अंडर चाइना से बहुत ही बड़े स्केल पर लोन नहीं लेंगे, मगर फिर भी आप कह सकते हैं कि चाइना की एंट्री हो चुकी है ओशियाना रीजन में विद न्यूजीलैंड। सो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, न्यूजीलैंड का जो किला है ये फतह हो गया चाइना के लिए। अब इन्होंने यहाँ पर देखा ऑस्ट्रेलिया को। अब ऑस्ट्रेलिया में देखो, एक यूनिक बात यहाँ पर यह है कि जो इनके राज्य हैं, जिस तरीके से हमारे देश में राज्य है महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, वैसे ऑस्ट्रेलिया में भी राज्य है। विक्टोरिया है, न्यू साउथ वेल्स हैं, बहुत सारी यहाँ पर स्टेट्स है, बड़ी स्टेट्स हैं। तो क्या है कि इनकी जो स्टेट्स हैं इनको आपस में काफ़ी आज़ादी है। काफ़ी बार केंद्र सरकार की पॉलिसी कुछ और होती है, इसको बिल्कुल रिजेक्ट कर जो ऑस्ट्रेलिया में स्टेट गवर्नमेंट है ये बना लेती है अपनी खुद की पॉलिसी, और ये लोग इसको अलाउ करते हैं। ये लोग कहते हैं कि फ्रीडम होनी चाहिए, जो लोकल्स हैं वहाँ के उनको डिसाइड करना चाहिए कि उनके लिए क्या बेहतर है। तो ऑस्ट्रेलिया में ये इनकरेज किया जाता है। अब चाइना ने इस सिस्टम को एक्सप्लॉइट करने का फैसला किया 2017-18 के आसपास। ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया कि सीधा बात करनी स्टार्ट कर दी विक्टोरिया के प्रीमियर से। अब प्रीमियर क्या होता है? जिस तरीके से हमारे यहाँ जो राज्य हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे एक मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, महाराष्ट्र के हैं उद्धव ठाकरे, वैसे ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ पे राज्य हैं बहुत बड़े, यहाँ पे आप देख पाएंगे वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर न्यू साउथ वेल्स वगैरह, यहाँ पे इनके मुख्यमंत्री नहीं होते, चीफ मिनिस्टर नहीं होते, इनको ये कहते हैं प्रीमियर। तो जो विक्टोरिया राज्य है यहाँ पे आप देख पाओगे, जिसकी राजधानी है मेलबर्न, यहाँ पर जो प्रीमियर हैं एंड्रयूज, इनसे बात करनी स्टार्ट कर दी चाइना की गवर्नमेंट ने। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि आप बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन कर लो, हम आपको लोन देंगे बहुत ही सस्ते इंटरेस्ट रेट पर। विक्टोरिया को आप और डेवलप करो, यहाँ पे और ज़रा सिटीज़ बिल्ड करो। विक्टोरिया के प्रीमियर काफ़ी हद तक यहाँ पे राज़ी हो गए, मगर इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि देखिए
घूम फिर के हम आज़ाद देश तो है नहीं, हम पार्ट हैं ऑस्ट्रेलिया के, तो हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होगा कि आपसे डायरेक्ट एक हम MOU साइन कर ले। मगर चाइना ने यहाँ पर इतना लुक्रेटिव ऑफर दिया, इतना कुछ यहाँ पे इनको कहा कि आप कोशिश करिए अपनी तरफ से, आप एज ए स्टेट ही हमारे साथ MOU साइन कर लीजिए, बाकी की हम देख लेंगे। तो चाइना का जो प्रपोजल था विक्टोरिया स्टेट के लिए, ये इतना ज़रा मैं कहूँगा अट्रैक्टिव था कि एक बार को विक्टोरिया के प्रीमियर ने कहा कि ठीक है। 2018 में विक्टोरिया ने, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में सिर्फ जो ये एक स्टेट है, इसने ज्वाइन कर लिया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना का। अब ये बहुत ही एक अजीब बात थी। ये कुछ ऐसा ही है, समझ लो कि इंडिया में अचानक से कल को केरला कहे कि हम लोग ज्वाइन करेंगे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। अब हमें कैसा लगेगा? केंद्र सरकार यही कहेगी कि ऐसे नहीं होता, फॉरेन पॉलिसी हम संभालेंगे। और सेम केस हुआ ना ऑस्ट्रेलिया। जैसे ही विक्टोरिया स्टेट ने ज्वाइन कर लिया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऑस्ट्रेलिया में जो भी पॉलिटिशियंस हैं सब ने यहाँ पे क्रिटिसाइज किया विक्टोरिया को, ये कहा कि आप लोग सेल्फिश हैं, आपने ये नहीं सोचा कि कंट्री की इमेज का क्या होगा, हम कल को इंडिया को, US को, जापान को क्या कहेंगे, क्वाड का क्या होगा। मगर विक्टोरिया के जो प्रीमियर हैं डैनियल एंड्रूज, इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो वो सब जानो आप लोग, क्वाड क्या है, इंडो पैसिफिक क्या है, मुझको लोगों ने वोट दिया है जॉब्स क्रिएट करने के लिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए, और चाइना उसके लिए लोन दे रहा है। तो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो यहाँ पर बिल्कुल ओके है कि विक्टोरिया ज्वाइन कर रहा है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ऑस्ट्रेलिया में 3 साल तक एक ये इशू सा बन गया सेंटर और स्टेट के बीच में कि यहाँ पर क्या स्टेट खुद ज्वाइन कर सकती है ये प्रोजेक्ट, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनकी यहाँ पर होगी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस दौरान हमने ये भी देखा कि जब भी ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस खराब हुए और चाइना ने ऑस्ट्रेलिया से सामान खरीदना बंद कर दिया, कभी भी विक्टोरिया के जो फार्मर्स थे, विक्टोरिया के जो किसान थे, इनको कोई भी नुकसान नहीं हुआ। विक्टोरिया के किसानों को हमेशा अलाउ किया गया कि आप बिल्कुल चाइना को सामान बेच दो, देयर इज एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। बाकी जो राज्य थे ऑस्ट्रेलिया के, उनके किसानों को हिट किया चाइना ने, उनसे सामान खरीदना बंद कर दिया। तो ये मैं कहूँगा चाइना का एक बहुत अच्छा मूव था ऑस्ट्रेलिया को डिवाइड करने में। 3 साल तक ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे उलझा रहा और एक बहुत ज़्यादा खराब सीन बना। हालांकि मैं यहाँ पे ये भी कहूँगा कि ऑस्ट्रेलिया की किस्मत यहाँ पे खराब थी कि जो इनके प्रीमियर है विक्टोरिया के, ये बहुत शॉर्ट साइडेड थे। इनको जो बिगर पिक्चर थी इंडो पैसिफिक की, क्वाड की, इससे कोई मतलब था नहीं इनको। मगर इन दी एंड देखो क्या हुआ है। बिल्कुल रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार ने कैंसिल कर दी है सारी डील जो विक्टोरिया स्टेट ने करी थी चाइना के साथ ओवर द बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और ये इन्होंने कहा है कि राष्ट्र हित में हमने ये किया है, हम ये अलाउ नहीं करेंगे कि एक स्टेट अपने आप को राष्ट्रहित, नेशनल इंटरेस्ट के ऊपर रखे। अब जैसे ही ऑस्ट्रेलिया ने ये किया, चाइना यहाँ पर गुस्सा हो गया। ये लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया की जो केंद्र सरकार है, इसने दिखाई है कोल्ड वॉर वाली मेंटालिटी और आइडियोलॉजिकल बायस यहाँ पर दिखाया है। ये सिर्फ हमारे साथ किया जा रहा है क्योंकि हमें कम्युनिस्ट कंट्री है, सिंगल पार्टी स्टेट है। बाकी और भी बहुत सारे देश हैं जिनके MOU हैं ऑस्ट्रेलियन स्टेट के साथ, वो तो कैंसिल किए नहीं है। 1000 MOU को रिव्यू किया, उसमें से जो 4 कैंसिल किए, चारों के चारों थे बिटवीन विक्टोरिया एंड चाइना। तो चाइना देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि हम वार्निंग देते हैं ऑस्ट्रेलिया की केंद्र सरकार को कि ऐसे स्टेप्स चलकर ऑस्ट्रेलिया और चाइना के रिलेशंस को सीवियरली हर्ट ना करे और एक सिंगल कंट्री को टारगेट ना करे अपने एक्शन से। ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर सिंपली ये कहा है कि हमें बुली नहीं किया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर ये कह रहा है कि जो आपकी तरफ से धमकी आई है ना कि चाइना वॉर्न्स ऑफ सीरियस हार्म, तो वो यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें आप बुली नहीं कर पाओगे, डरा धमका नहीं पाओगे, हमें जो एक्शन लेना है हम लेंगे, राष्ट्रहित में जो हमको काम करना होगा हम वो करेंगे। तो देखिए स्कॉट मॉरिसन की मैं हमेशा इज्जत करता हूँ, मेरे हिसाब से एक काफ़ी बोल्ड लीडर है। और इन्होंने यहाँ पर फाइनली आफ्टर मैनी ईयर्स, एक कहते हैं ना, एक इंग्लिश में प्रोवर्ब होता है बाइट द बुलेट, एक मुश्किल निर्णय लेना। मुश्किल निर्णय इन्होंने फाइनली यहाँ पर लिया है। हालांकि इससे विक्टोरिया में कई नागरिक हैं ये खुश नहीं हैं, कई इनके जो MP हैं ये खुश नहीं है, मगर कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया को एक स्टांस लेना था। अगर इनको क्वाड में बने रहना है, USA का साथ देना है, इंडिया का साथ देना है, जापान का साथ देना है, तो उसके लिए इस टाइप की जो ये डील्स थी विक्टोरिया की, ये कैंसिल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।